अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुल यतामा अम्वालहुम व ला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब व ला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुब्बन कबीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर भी इस बात को बयान किया गया कि मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम हुकूकुल इबाद का और इंसानियत का सबसे बड़ा दाई और सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। इस बात की दलील वो ये है कि कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात के अंदर और फ़रामीन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर आला से आला दर्जे के बंदे के हक़ को भी बयान किया गया है और अदना से अदना दर्जे के बंदे के हक़ को भी बयान किया गया। मिसाल ले लीजिए कि वो यतीम के जिसको कोई पूछता तक नहीं, जिसके सर से बाप का साया उठते ही तहफ़्फ़ुज़ छिन जाता है, सगे अजनबी बन जाते हैं, रिश्तेदार अजनबी निगाहों से देखने लगते हैं, निगाहें बदल लेते हैं और मुआशरा हकीर समझने लगता है। वो यतीम के जो नर्म नाजुक बिस्तरों में सोया करते थे, कभी उन पे ये वक्त भी आता है कि उनके पास रहने के लिए घर तक मुयस्सर नहीं होता। कुरान मजीद के मुतअद्दिद आयात के अंदर ऐसे यतीमों के हक़ को भी बयान किया गया है, जिससे यही बात मालूम होती है कि जिसे कोई हक़ नहीं देता, दीन इस्लाम उसे भी उसका हक़ देता है। लेकिन फिर भी हम मुआशरे के अंदर चंद बातें जो है वो सुनते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि इंसानियत कायनात का सबसे बड़ा मज़हब है, या यूं कहा जाता है कि मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये कहा जाता है कि मज़हब के बगैर गुजारा हो सकता है। हालांकि ये जुमले जो हैं सुनने के अंदर तो बड़े खुशकुन लगते हैं, खुश दिलो दिमाग को अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हकीकत के बरखिलाफ है। इसलिए कि इस बात को अगर हम सोचें कि क्या कोई मजहब को जानने वाला, मजहब को मानने वाला क्या कभी ये बात कह सकता है? यकीनन नहीं कह सकता। तो पता चला कि यकीनन ये बात किसी दुश्मन ने उड़ाई है। और फिर अगर इन बातों को, इन जुमलों को अकल के तराजू में तोलें कि क्या ये बातें अकल के तराजू में पूरी उतरती भी हैं कि नहीं, तो हम देखते हैं कि अगर ये जुमला लिया जाए कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, या ये जुमला लिया जाए कि मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता या मजहब के बगैर गुजारा हो सकता है, तो हम देखते हैं कि 1400 साल कबल जब दीन इस्लाम ना आया था, कोई मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था। हर तरफ कुफार व मुशरिकीन थे, हर तरफ यहूद व नसारा थे, अरब व अजम सारे का सारा उनका था। उस वक्त के अंदर भी क्या इंसानियत सबसे बड़ा मजहब था? क्या उस वक्त हुकूकुल इबाद मौजूद थे? क्या अदल व इंसाफ मौजूद था? हरगिज नहीं। जिस किसी को भी जितना भी मिला है वो आज भी दीन इस्लाम की तालीमात की बदौलत ही मिला है। हमारे लोग कुफार की तरक्की को देख के, उनके ज़ाहरी हुलिये को देख के, रहन सहन को देख के समझते हैं कि वो तरक्की कर गए, हालांकि उनकी ज़ाहरी तरक्की भी दीन इस्लाम की तालीमात का नतीजा है। हाँ, हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हमने दीन इस्लाम की तालीमात को अपनाया नहीं है, उस हद तक हमने फॉलो नहीं किया। अगर हम
उन तालीमात पे अमल पैरा हो जाते तो खुदा की कसम हमसे तरक्की करने वाली कोई कौम नहीं थी। और फिर यतीमों के हुकूक को भी देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई आयात के अंदर बयान फरमाया, बल्कि दीन इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि जो यतीमों को और बेबसों को, मुहताजों को सहारा देते हैं, फरमाया वही बंदे रब के महबूब बन जाते हैं। वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतईमुकुम लिवजहिल्लाह। फरमाया कि जो यतीमों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को, असीरों को खाना खिलाते हैं रब की रजा के लिए, और बदले के अंदर ना कोई जजा चाहते हैं, ना कोई शुक्रिया चाहते हैं, फकत रब की रजा चाहते हैं, तो फरमाया ये रब के महबूब बंदे होते हैं। और फिर कुरान मजीद के अंदर एक मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को, कि जिनका शेवा ही यही था, वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, उस नबी को भी, उस महबूब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म दिया, फरमाया व अम्मल यतीम फला तखर। फरमाया महबूब अगर तेरे दरबार पे, तेरे दर पे अगर कोई यतीम आ जाए तो उसे खाली नहीं लुटाना। व अम्मसाइल फला तनहर, अगर कोई साइल सवाल करने वाला भी आ जाए उसे झिड़कना नहीं है। महबूब दुनिया के अंदर एक तेरा ही तो दर है कि जहां से सब मिलता है, अगर तूने भी झिड़क दिया तो ये कहां जाएंगे। तो ये दीन इस्लाम है कि हर गरीब को, हर मोहताज को जो है वो उसका भी हक दिया जाता। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत का साया करते हुए इन यतीमों पे साया करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर एक घर है कि जिसका नाम है दारुल फरह, खुशियों वाला घर। जन्नत यूं तो सारी की सारी खुशियों वाली है, हर तरफ सुकून और इत्मीनान ही इत्मीनान है, लेकिन फरमाया एक घर है कि जिसका नाम ही दारुल फरह है, खुशियों वाला घर है। फरमाया उस घर के अंदर वही दाखिल होगा कि जिसने दुनिया के अंदर किसी यतीम को खुश किया होगा। और यही तालीमात थी कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अमल यही था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आता है कि आप उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई यतीम नहीं मिल जाता था, उसे अपने साथ बिठा नहीं लेते थे। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से आता है कि आप जब कभी मौका मिलता, ख़ानदान वालों में से जो यतीम बच्चियाँ होती उन्हें घर पे लाती, उन्हें खाना खिलाती, उनके साथ उठती बैठ सहारा देती, उन्हें आसरा देती। और फिर रवायात के अंदर आता है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप एक रात गश्त कर रहे थे तो देखा कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही। दरवाज़ा खटखटाया, पूछा क्या मामला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो कहने लगी कि ये भूखे हैं इसलिए ये रो रहे हैं। तो पूछा कि तुम्हारा खामंद किधर है, तो कहा वो तो कहीं कत्ल हो गया। तो आपने देखा कि चूल्हे पे जो है वो हंडिया जो है वो रखी है और उसमें कुछ उबल रहा है। तो पूछा कि क्या पक रहा है, क्या पकाया जा रहा है। तो जवाब दिया गया कि ये पानी रखा है उबालने के लिए, ताकि बच्चे यही समझते हैं कि माँ कुछ पका रही है और ये समझते समझते इसी ख्याल में सो जाएंगे। फरमाते हैं कि आप घर गए, जाके जो कुछ खाने के लिए था वो ला के दिया, और कहते हैं कि आपके गुलाम ने कहा कि ये मैं ले जाता हूँ। तो कहा तुझसे ज़्यादा मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं उन गरीबों, मोहताजों, यतीमों के हक को जो है वो अदा करूँ। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का सदका था कि सहाबाए किराम यतीमों से मोहब्बत करते थे, उनका आसरा व सहारा बनते थे। दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक से ही अता फरमाए।